हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हेलो, हाय एवरीवन। आज अपन डिफ्रेंशिएशन के पार्ट 2 पे बात करेंगे। डिफ्रेंशिएशन पार्ट 1 में अपन ने बेसिक फार्मूला और बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। आज पार्ट 2 के अंदर अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन के बारे में अपन पढ़ेंगे और फिर अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली दो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने पार्ट 1 दे दिया है। जो पार्ट 1 जिसने नहीं पढ़ा है वो पहले पार्ट 1 पढ़ ले, फिर ये पढ़ें, ताकि आपको आसानी से समझ आएगा। अच्छा, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि उस पर बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसके लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोगों के पास ये पहुँचे, जिससे कि अपन अपनी इस क्रांति को बहुत ज़्यादा रूप से फैला सके, बच्चों को सिखा सके, सोसाइटी का भला कर सके, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन हिंदी में इसको अवकलन कहते हैं, पार्ट 2। तो अपन सबसे पहले तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो अपन देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब अपन इसके 6 फॉर्मूलाज हैं, उसको पहले पढ़ेंगे, फिर इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे अपन जैसे पहला फॉर्मूला है इसका d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये साइन इनवर्स एक्स जैसे यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे तो मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा तब सब कुछ बताऊँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि साइन एक्स की पावर -1, ये दोनों सेम नहीं है। साइन इनवर्स एक्स ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स का, ये ओनली रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये पावर -1 नहीं है। पावर -1 मतलब होता है 1/sin x मतलब cosec x, है ना। तो इसका आंसर अपन यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड है d/dx ऑफ कोस इनवर्स x। थर्ड वाला है अपना d/dx ऑफ tan इनवर्स x। और फोर्थ वन अपन पढ़ेंगे d/dx ऑफ कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x। फिफ्थ वाला पढ़ेंगे d/dx ऑफ sec इनवर्स x। और लास्ट 6 वाला पढ़ेंगे d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x। ये अपन 6 फॉर्मूला पहले पढ़ेंगे। देखो आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न याद रखने हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 - x²। साइन बाद में लगाएंगे, यही कोस का होता है, जो साइन का होता है वही कोस का होता है, ओनली साइन का फर्क होता है, साइन अपन बाद में लगाएंगे। ये टेन का होता है 1/1 + x²। कोट का भी सेम होता है, ओनली साइन का फर्क होता है, साइन अपन बाद में लगाएंगे। ये सेक का 1/x मॉड्यूलस √x² - 1 ये होता है, और 1/x मॉड्यूलस √x², ये दोनों का कोसेक और सेक का भी सेम होता है। कोसेक इनवर्स एक्स सेक का सेम होता है, ओनली साइन चेंज होता है, तो साइन पे बात करेंगे। मैंने एक दिन पहले भी बोला था डिफरेंशिएशन साइड को हो तो माइनस लग जाता है, उस दिन कहानी बताई थी ना। तो देखो यहाँ साइन इनवर्स तो नहीं प्लस लगेगा, यहाँ को है ना, कोस इनवर्स तो माइनस लग जाएगा। तो यहाँ माइनस तो 2 ब्रैकेट लड़े नहीं, इसलिए ब्रैकेट टे को नहीं है, यहाँ को है, देखो को है तो माइनस लग जाएगा। और यहाँ पे देखो सेक इनवर्स में सेक है प्लस लगेगा, को है माइनस लगेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस का यूज़ किया ताकि इस माइनस प्लस की पहचान हो, पता चले, क्योंकि यहाँ पे तो हर जगह x² है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये कैन भी पॉजिटिव नेगेटिव, सो इसका इफेक्ट हो, माइनस है तो माइनस हो, प्लस हो तो प्लस हो, इसलिए उसको मॉड्यूलस में लिखा ताकि वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देगा। ये अपने फॉर्मूले एक बार देख लो, इन फॉर्मूलों को देखो। d/dx ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 - x², d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x 1 - x², मतलब -1/√1 - x², d/dx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x², d/dx ऑफ cot इनवर्स x -1/1 + x², d/dx ऑफ sin इनवर्स x 1/mod x
मोड एक्स और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये अपने फॉर्मूले ये आपको लर्न रखने हैं। अब आज के बाद में एक चीज़ बताऊंगा, अभी मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन के रूल। तो मैं पहले ही बता दूं, देखो ये साइन कब आता है, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो अंडर रूट में। कोस भी तब आता है, यानी अंडर रूट में जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी हो अंडर रूट या बिना अंडर रूट, तो अपन साइन का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी हो तो अपन tan रख सकते हैं। देखो tan का है, कोट का tan और कोट दोनों रख सकते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो कोस रख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो अपन सेक स्क्वायर और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। वैसे तो इन दोनों में से बारी आएगी ऐसी, जब अपन सेक रखेंगे, इन दोनों में से ऐसा कुछ आएगा तो अपन tan रखेंगे, इन दोनों में से ऐसा आएगा तो अपन साइन रखेंगे। मतलब अपने को साइन tan और सेक 3 ही रख के देखना। अपन 6 रख सकते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि सारे क्वेश्चन इन 3 से करवा दूं, ताकि कभी दिक्कत आवे आपको कि क्या रखूं तीनों में से, तो आप तीनों को चेक कर सकते हैं कि कौन सा सूटेबल बैठ रहा है वो रखें। तो अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चंस करने के लिए पहले मैं बता दूं, आईटीएफ का कोई भी प्रश्न हो, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन है। इसके 3 तरीके हैं करने के, 3 तरीके। एक तो वो तरीका जो अपन ने पार्ट 1 में सीखा था कि देखो कितने फंक्शन, एक साइन इनवर्स, फिर ये एल्जेब्रिक, फिर अंडर रूट वाला, ऐसे छाटेंगे। ऐसे करेंगे तो पहले साइन इनवर्स, फिर ये अपॉन 1 माइनस ये बड़ा एक्स है, 1 माइनस बहुत बड़ा हो जाता है। तो इनवर्स के क्वेश्चन आए तो उसको पहली अप्रोच से ना करें, है ना। कर सकते हैं लेकिन ट्राई करें कि उस अप्रोच से जब छोटा हो तब कर लें। जैसे 2-3 क्वेश्चन छोटे आएंगे तो मैं बताऊंगा कैसे, अभी इसके बाद बताऊंगा कि उसको उस अप्रोच से कैसे। जैसे इधर ले लेता हूं मैं, जैसे मैं ले लेता हूं एक पर्सन एक्स y इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स, इसको उस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, इसको उस अप्रोच से कर सकते हैं। कैसे, कितने फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अंडर रूट वाला, फिर पॉलिनोमियल, वो गुनो या मत गुनो क्योंकि x का 1 होता है, उस दिन भी बताया था। तो इसको जैसे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो पहले साइन बड़ा x, आगे वाले को बड़ा x मानना, पीछे वाले को भूल जाना। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x अंडर रूट एक्स का स्क्वायर x हो गया। फिर इस तेरा काम हो गया, मतलब जैसे उस दिन काट रहे थे ना साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो इसका काम हो गया, तो इसको हटा दो। अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स का होता है 1, लिखना नहीं है, तो ये आंसर आ गया। समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन पार्ट 1 की तरह कर सकते हैं, लेकिन ये जो बड़े प्रश्न है उसके लिए मैं मेथड बता रहा हूँ। इसके लिए 2 मेथड होंगे, हर क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करके बताऊंगा। मेथड 1 होगा अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, जो मैंने अभी 3 चीज़ें बताई थी सब्स्टिट्यूट कैसे करना। जैसे मैं और बताता हूँ, जहाँ भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में या बिना अंडर रूट में दिखे तो साइन थीटा पुट करना, साइन थीटा पुट करने की ट्राई करना। कॉस थीटा भी कर सकते हैं, लेकिन अपन साइन थीटा करेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा में से कोई एक अपन साइन थीटा लिखेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहाँ भी लिखेंगे वहाँ tan और कोट कर सकते हैं, अपन tan थीटा पुट करके करेंगे। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में जहाँ कहीं भी दिखे वहाँ सेक थीटा और कोसेक थीटा कर सकते हैं, लेकिन अपन सेक थीटा, ये 3 ही याद रखना। और एक छोटा सा होता है 1 माइनस एक्स, या अकेला 1 प्लस एक्स, अकेला 1 माइनस एक्स, अकेला 1 प्लस एक्स, या अपोन में या उल्टा अपोन में या अंडर रूट में ऐसा हो तो अपन cos 2 थीटा रखते हैं, है ना। x इक्वल टू cos थीटा या cos 2 थीटा रखते हैं। क्यों, क्योंकि वैसे फॉर्मूले तो आपको मैंने 4 बताए, इन 4 को ध्यान में रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और तरीका नंबर 1 तो मतलब इसका मेथड 1 7.1 मतलब पार्ट 1 की तरह था, वो तो अपने को करना नहीं है ना। अपने को पहला मेथड प्रीफर करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर इससे भी सिंपल एक मेथड है, थर्ड मेथड, कि ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक अलग चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। यदि आपको वो सीधे फॉर्मूले याद है तो उन फॉर्मूलों का उपयोग करके डायरेक्ट कर सकते हो, एक लाइन में हो जाएगा। अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं दोनों मेथड से पढ़ा रहा हूँ, है ना। अभी मैं जैसे मैथमेटिक्स स्टार्ट करूँगा तो पहले मैं सेट, फंक्शन, रिलेशन ऐसे स्टार्ट करूँगा, सारे पहले करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, अभी मैंने ओनली डिफरेंशिएशन बच्चों की डिमांड को देखते हुए और फिजिक्स में भी यूज हो, इसलिए मैंने ये पहले लिया। ये बाद में डिटेल एनालिसिस के साथ एक बार और आएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं मेथड 1 से करता हूँ। मेथड 1 कौन सा सर? मेथड 1 से सब्स्टिट्यूशन। अब बताओ मैं कौन सा सब्स्टिट्यूट करूँ इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूँ x इक्वल टू साइन थीटा करूँगा। क्यों?
एक्स इक्वल टू साइन थीटा इसलिए करूँगा मैं कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो आपने बताया था सर साइन थीटा। अच्छा, और यदि ये रखूँ तो देखो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा, है ना। ये पुट करता हूँ मैं, ये पुट करता हूँ तो देन वो आएगा, देन यदि ये तब ये बाद में यूज होगा, इसलिए मैंने बताया। देखो यहाँ पे ये पुट करो, साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, है ना, ये 2 है, क्वेश्चन में 2 है ना, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ले लिया ये एनसीईआरटी का। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स यहाँ पे क्या था 2 साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा हो गया। अब आपने देखा होगा कि ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब और पता चल जाएगा। साइन इनवर्स और साइनो तो आपस में ये काटने नहीं है, लेकिन एक हट जाते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स देता है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन कैंसिल आउट होता है, ऐसे काट के नहीं रखना है, बट ये हट जाता है, ऐसा फॉर्मूला होता है। अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। ये 2 थीटा आ गया, तो वही थीटा को अगेन पुट कर दो, थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। अब आपको एक दिन मैंने बताया था, कभी भी कोई भी फंक्शन गुना में हो, फंक्शन के कांस्टेंट गुना में हो, तो कांस्टेंट को बाहर लिया जा सकता है। तो देखो ये आ गया 2 डी बाई डी एक्स ऑफ, ये तो बाहर आ गया, ये साइन इनवर्स एक्स। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही होता है, क्या होता है 2 इंटू इसका होता है 2 तो ये वाला इंटू इसका होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये एक मेथड से किया। मान लो दूसरा कौन सा मेथड है सर, तो मेथड 2 बताता हूँ। मेथड 2 कौन सा है, मेथड 2 वो है जिसमें आपको फॉर्मूला याद है। तो ये फॉर्मूला होता है जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये अपना क्वेश्चन वापस लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट ये वाला फॉर्मूला y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट याद होता है कैसे, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ITF में अपन पढ़ेंगे। अभी नहीं समझ में आ रहा तो इसलिए तो मैंने ये वाला प्रोसेस बताया। तो ये करने के लिए अब dy बाई डी एक्स कर लो, dy बाई डी एक्स कर लो, तो dy बाई डी एक्स करोगे 2 और इसका dy बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर आ गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दोनों का सेम आंसर आया क्या, ये सेम है ना। तो आप ये x इक्वल टू साइन थीटा इसकी वजह से पुट किया। ये पुट करने वाला इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, हिंदी में प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ये फॉर्मूला मतलब सूत्र विधि द्वारा। और एक करते हैं अपन 7.1 मतलब अपन वैकल्पिक विधि यूज में लेते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे लंबा होगा। तो मैंने 2 मेथड बताया, इनमें से कोई एक मेथड प्रिपेयर कर लो। यदि ITF आपको आता है तो उससे ये कर लो, छोटा है नहीं आता है तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो। मैंने भी ITF नहीं पढ़ाया इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन पे भी जोड़ दिया। आप ऑब्जर्व कर लो, नोट डाउन कर सकते हो। नोट कर लो, चलो, है ना। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे इसमें ITF का यूज है। देखो 7 अपना ये सेकंड पार्ट है, इसमें ITF का यूज़ होगा, और एक 6th पार्ट है जिसमें रोले लाग्रांज थ्योरम में कंटिन्यूटी और डिफरेंटिएबिलिटी का होगा। तो अभी मैं 5 पार्ट ही कराऊंगा, 6वां पार्ट अभी नहीं कराऊंगा, कंटिन्यूटी और डिफरेंटिएबिलिटी के बाद में कराऊंगा, है ना। इसमें ITF थोड़ा यूज़ हो रहा है, लेकिन मैं उतना बता दे रहा हूँ ताकि अभी फिजिक्स और नॉर्मल बच्चों के लिए ये डिफ्रेंशिएशन सर नहीं आता, सर पहले वो लो, इसकी वजह से लिया। ये बाद में इसका वापस नंबर आएगा तब वापस मैं एक बार लूँगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 बाई सेक इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स करना है ना। तो देखो इसका dy बाई डी एक्स करने के लिए क्या करना अपने को, कभी भी पहले इसको सोल्व कर लो। y बराबर ये सेक इनवर्स है, देखो जैसे 1 बाई सेक थीटा कोस थीटा होता है, वैसे 1 बाई सेक इनवर्स x भी कोस इनवर्स x होता है। जैसे ये होता है वैसे ये भी होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोस इनवर्स जो बाटा जो भी है, सेक इनवर्स बाटा ये ऊपर जाएगा, तो कोस इनवर्स जो भी है -1, है ना, -1।
अब सर मुझे पुट करना है ना, तो आपने तो बोला ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तब सेक कर देना, सेक इनवर्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस नहीं है, 2x स्क्वायर माइनस है। ये एक फॉर्मूला है क्या, एक्स की जगह देखो मेरे को 3 चेक करना है। मैंने कहा कि या तो साइन थीटा पुट करना, या कोस थीटा पुट करना, या टेन थीटा पुट करना है ना, या सेक थीटा पुट करना, ये चेक करना है जैसे मुझे। तो मैं ये चेक करूँ, साइन थीटा पुट किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई फॉर्मूला नहीं बनता। टेन किया तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई फॉर्मूला नहीं बनता। 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई फॉर्मूला नहीं बनता। कोस यदि पुट करूँ तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये कोस थीटा बन रहा है, तो ये कोस थीटा पुट कर सकते हैं। तो पहले मैं मेथड 1 बताता हूँ, मेथड 1 जिसमें सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके। मेथड 1 सब्स्टिट्यूशन करते हैं अपन, x इक्वल टू कोस थीटा करते हैं। यदि x इक्वल टू कोस थीटा पुट किया तो अपना आंसर ये थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स x, जो लास्ट में यूज आएगा। अब देखो y मैंने यहाँ पे लिख दिया कोस इनवर्स, ये 2x की जगह कोस थीटा एंड 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, देखो कोस इनवर्स से कोस, ये 2 थीटा आ गया, y इक्वल टू 2 थीटा की कोस इनवर्स x है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स कर दो, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार डी वाई बाई डी एक्स, 2 को तो बाहर ले लिया। कोस इनवर्स x का डी वाई बाई डी एक्स होता है -1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। तो आंसर -2 अपॉन √1 माइनस। सर समझ में ही नहीं आया सर, आपने फास्ट बता दिया सर। यहाँ देखो मैं कह रहा हूँ 2 तो बाहर ले लिया, कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका गुना किया 2 इंटू -1 -2 और ये नीचे ये आ गया। यदि अपन इसको सेकंड मेथड से करूँ जिससे मुझे याद है, तो ये मेथड 2 कर रहा हूँ, इसका मेथड 2 करूँ तो इसका डायरेक्ट ही सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 2 कोस इनवर्स x होता है। बस डी वाई बाई डी एक्स कर लो, डी वाई बाई डी एक्स करा तो 2 और इसका आंसर ये माइनस एक्स स्क्वायर, यानी -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ से ये इतनी स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो इतना एक्स्ट्रा करना है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो आपको देख के ही पता चलना चाहिए कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 2 कोस इनवर्स x है। सर ये पता नहीं चल रहा है सर, आप कहाँ से बता रहे हो। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन वाला चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर होता है आपके कोर्स में 12th क्लास के में और CBSE RBSE में, या फिर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो ये अपन अभी समझ में नहीं आ रहा तो अपन तरीका नंबर 1 से कर लो, ये 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप उतार लो इसको, यदि उतारना है तो नोट कर लो। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले मैं मेथड 1 से बता रहा हूँ। मेथड 1 क्या कहता है, मेथड 1 कहता है कि इसमें पुट क्या करना, इसमें पुट करूँ मैं सर x इक्वल टू टेन थीटा। क्यों, क्योंकि सर ने बोला था 1 प्लस एक्स स्क्वायर दुनिया में जहाँ भी दिख जावे तो वहाँ पे टेन थीटा पुट कर देना, और ये थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स x। ये कहाँ यूज़ होगा, बाद में यूज़ होगा। तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो आपको टेन थीटा के रूप में डायरेक्ट याद है तो ये कोस 2 थीटा होता है, ये कोस 2 थीटा होता है। यदि आपको डायरेक्ट नहीं याद है तो आपको क्या करना है, इसको साइन थीटा कोस थीटा के रूप में रख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, है ना। यदि आपको डायरेक्ट याद नहीं है तब बता रहा हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा ये कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेके सॉल्व करो। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब सर ये अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इसका अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इसके अपॉन कोस स्क्वायर थीटा से कट गया, और इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कोस इनवर्स, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। और यदि आपको यहाँ से भी याद होना चाहिए, यहाँ से भी पता चलना चाहिए कि इसकी वैल्यू cos 2 थीटा है, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती cos 2 थीटा। मैंने थोड़ा फास्ट किया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, जब ट्रिग्नोमेट्री में अपन फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको नहीं याद है तो अपन जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो और आपको समझ आने लगेगा। देखो यहाँ cos से cos इनवर्स y इक्वल टू 2 थीटा आ गया, तो y 2
थीटा की जगह टेन इनवर्स। सर ये हमेशा 2 टेन इनवर्स एक्स 2 कॉस इनवर्स एक्स 2, नहीं ऐसा नहीं है, जो आएगा वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये आ रहा है तो ये लिख रहे हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, 2 तो है, जैसे 10 का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आया मेरी बात। मेथड 2 से करते तो मेथड 2 कहता है जो फॉर्मूला मेथड ये 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद है कि 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे आगे डायरेक्ट और ये कर देना, है ना। समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे फिर बता देता हूँ। देखो ये कोस इनवर्स 1 - 10 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 प्लस 1 जैसे लिख दिया। अब इसको सोल्व किया तो देखो ये एलसीएम लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आया देखो फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मेन अपॉन है, ये है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर थीटा, उल्टा होकर कटा तो इससे ये कट गया और ये वाला आ गया, इसकी वैल्यू 1, ये समझ में आ रहा है ना। तो आप है ना इसको नोट कर सकते हो, इसको नोट कर लो। नोट कर लो, है ना। अब अपन इसका एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर लॉगरिथमिक पे चलेंगे, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकते। अपन कर रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते डिज़ायर जितना ऑफलाइन बैच में करते हैं। ऑफलाइन बैच में अपन हर के 50-60 क्वेश्चंस करते हैं, इतना इसमें टाइम नहीं है, तो अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेन में भी आया हुआ है और ये बोर्ड में भी आता रहता है, सीबीएसई में आया हुआ, आरबीएसई में भी आया हुआ है ना, बहुत जगह ये फेमस क्वेश्चन है। y = साइन इनवर्स, और इसको करना चाहूँ तो मैं ये x √1 - x और 1 - x और यहाँ पर √x और 1 - x स्क्वायर, है ना, ये वाला क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। देखो तो मेथड 1 सर हम तो उससे करेंगे सर कितने फंक्शन वाले से, उससे करोगे तो बहुत बड़ा होगा, 1/x² होगा, बहुत बड़ा होगा। सर डायरेक्ट फॉर्मूला ITF में इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो मेथड 1 मुश्किल होगा, मेथड 3 नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा अपने को कोई याद नहीं है। तो अपने पास लास्ट पॉइंट बचा कि अपने को इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन से करूं तो पहले मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूं। देखो मैं x को ऐसे लिख सकता हूं क्या, √x का होल स्क्वायर, x को √x का होल स्क्वायर लिखा। अब क्या मेरे माइंड में क्लियर होगी कि दो चीज़ें ये x और x। तो देखो मैंने बोला 1 - x स्क्वायर हो तो x को क्या लिख लेना, साइन थीटा लिख लेना, तो x को साइन थीटा लिख लेना आपने बोला सर। और यहाँ पे √x है, देखो दोनों जगह, वो भी 1 - भाटा स्क्वायर है तो भाटा को साइन लिख लेना, तो यहाँ x को साइन लिख लिया, यहाँ भाटा √x है तो √x को, सर इसको साइन थीटा लिख लिया तो इसको क्या लिखूँ, इसको साइन फाई लिख लो, एक को थीटा लिख लिया एक को फाई लिख लिया, दोनों उसका ही मान है। यदि ये रखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x सर, और ये रखेंगे तो ये फाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स √x। सर ये कहाँ काम में आएगी, लास्ट में काम आ सकती है, ये तो अपन पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो इसमें पुट कर दो। ये करेंगे तो देखो साइन इनवर्स x की जगह क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा √1 - √x की जगह साइन फाई, साइन स्क्वायर फाई, है ना, माइनस यहाँ पे √sin थीटा की जगह साइन फाई और यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, x की जगह साइन थीटा रखना। समझ तो आ रहा है ना, मैं इतना फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, है ना, बाकी सब ठीक है, मैं थोड़ा कभी कभी फास्ट चल लेता हूँ, तो आपको नहीं समझ में आया तो है ना थोड़ा ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करके फिर से स्टार्ट करना। देखो ये y यहाँ साइन इनवर्स है, इसको सॉल्व करूँ तो देखो ये साइन थीटा और 1 - साइन स्क्वायर थीटा फाई, 1 - साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई होता है, अंडर में कोस स्क्वायर फाई कोस फाई होता है, माइनस ये साइन फाई को हैजे से लिख दिया। यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता, 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अंडर में कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा कोस फाई, साइन फाई कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन a - b का फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, तो ये होता है साइन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला। अब साइन से साइन गया तो यहाँ आंसर आ गया थीटा माइनस फाई। अब इसमें वैल्यू रख दो वापस, थीटा क्या, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x, और ये क्या, ये साइन इनवर्स √x, तो ये इतना आ गया, इतना।
इसके बाद में अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अभी तक तो सिंपल हुआ है, तो ऊपर थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, है ना, ताकि, या मैं इधर कर देता हूँ, एक काम करता हूँ इधर कर देता हूँ, है ना, थोड़ी जगह बची, या इधर कर देता हूँ। देखो इधर दिख रहा है ना आपको, इधर कर देता हूँ ताकि वो मिटे नहीं, तो आपको दिखता रहेगा। देखो तो dy बाई डी एक्स करूँ मैं, dy बाई डी एक्स करना चाहूँ तो देखो dy बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब देखो ये u माइनस वी मेथड है, तो अलग अलग हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स और ये माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये माइनस तो माइनस। ये वाला प्रश्न अपन ने यहाँ करा था, जब मैं पहला क्वेश्चन करा रहा था तो यहाँ पे सोल्व कराया था साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। इसका करने के लिए 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर यानी एक्स अंडर रूट एक्स, फिर सेकंड फंक्शन अंडर रूट एक्स यानी 1/2 रूट एक्स। ये वाला मैंने पहले सोल्व कराया था। यदि आपने नहीं देखा, ये फाइनल आंसर है। यदि आपने नहीं देखा तो एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए दो फंक्शन, एक ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंडर रूट वाला और ये एक्स को तो मानना नहीं है अकेले को। तो देखो साइन इनवर्स का 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स, फिर ये तेरा काम हो गया अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स का 1। तो मानो तो मानो, नहीं मानो तो चलेगा। तो ये आंसर यही तो यहाँ पे लिखा है ना, तो इसको ऑब्जर्व कर लो। ये अपना हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अपन सिंपल फॉर्मूले बेस्ड डिफरेंशिएशन कर लिया। सेकंड अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब अपन एक करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए थोड़ा लॉग की जानकारी देता हूँ। वैसे तो मेरा लॉग के बारे में भी अलग लेक्चर आएगा, लेकिन फिर भी लॉग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखो लॉग m मल्टीप्लाई n है तो ये लॉग m प्लस लॉग n हो जाता। यदि लॉग m अपॉन लॉग n है तो ये लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है। मतलब जहाँ गुणा है वो प्लस हो जाता, भाग है वो माइनस हो जाता। ये हमेशा मेरी ट्रिक हमेशा काम में आएगी। देखो गुणा मैंने एक बार पहले भी बताया था, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, डिवाइड माइनस में। क्यों? कारण तो होता ही नहीं कोई, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो है ना, जो कारण दुनिया ना बताए वो मैं बता रहा हूँ। देखो गुणा को ऐसे ऐसे देखा, प्लस जैसा दिखा, मेरी नज़र कमज़ोर है, चश्मा लगा है ना, तो ये इसको दूर से देखा, डॉट नहीं दिखाई दिया, तो भाग मल्टीप्लाई माइनस में, है ना। तो ये याद। और भी लॉग की प्रॉपर्टियां होती है, लेकिन अपने ये दो यूज में आएगी, दो बताया। बाकी लॉग का, लॉगरिथमिक का जब लेंगे तब लेंगे। देखो क्वेश्चंस करते हैं। पहला मैं क्वेश्चन करता हूँ x की पावर x, y बराबर x की पावर x। देखो पहले मैं समझाता हूँ लॉग कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। लॉग अपन जब लेते हैं जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो। जैसे देखो x स्क्वायर था, इसमें लॉग नहीं लिया क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। मतलब ये जो फंक्शन, मतलब क्या, डी बाई डी एक्स करेंगे तो x का फंक्शन होना चाहिए। ये भी x का फंक्शन, ये x का फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है तो नहीं लिया। ये x की पावर x में ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। जैसे और प्रश्न देखो तो साइन x की पावर log x, तो ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन हो तब लॉग लेते हैं। कंडीशन 1। कंडीशन 2, जब चीज़ें गुना में हो, बहुत चीज़ें गुना में हो, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, ये गुना में हो, ये x माइनस 5 भी कर लो, 4। सर 2 तक पढ़ा था, 3 का भी बनाया था, एक दो क्वेश्चन 4 का नहीं था। तो गुना करें सर पहले फिर करें, नहीं, इसमें लॉग ले लो, लॉग से ये गुना प्लस में चेंज हो जाएगा। सिंपल कर सकते हो। या फिर ऐसा अंडर रूट में कोई चीज़ें हों, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 4 ऐसी हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए लॉग ले लो। लॉग अंडर रूट को तो आगे 1/2 कर देता है और इसको सॉल्व कर देता है। जैसे ये क्वेश्चंस करेंगे ऐसे तो आपको और पता चलेगा। मैंने कहा कि लोग 2 चीज़ों में यूज़ लेते हैं। एक तो लोग उस चीज़ों में यूज़ लेते हैं जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स गुना भाग हो, अंडर रूट में हो या बिना अंडर रूट में, तो या फंक्शन की पावर फंक्शन हो तब लेते हैं। जैसे अपन दोनों ही क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छा सा आइडिया लगेगा। तो पहला क्वेश्चन x की पावर x, लॉग कैसे लेते हैं, कैसे, तो इसका मतलब आगे लिखेंगे। अपन आंसर कर रहे हैं डिवाइड बाय x के लिए पहले लॉग लेना पड़ेगा, फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो लिखना टेक लॉग बोथ साइड, टेक बाय टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। हिंदी में बोले तो दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, लॉग लेने पर। तो यहाँ पे आ गया लॉग y और यहाँ पे आ गया लॉग x की पावर x। लॉग में जब ऐसा हो लॉग m की पावर n, तो ये n आगे आ जाता है, इसका आंसर n log m हो जाता है, n log m हो जाता है। ये log में और सीखेंगे, लेकिन मैंने अभी बताया n log m। तो देखो ये log y बराबर ये क्या होगा, x आगे आ जाएगा, x मल्टीप्लाई log x। ये log x तो ये वाला और वो x आगे आ गया।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो डिफ्रेंशिएशन करो, log y का करेंगे तो y का 1/y, वो तो y के सापेक्ष हुआ, तो y का x के सापेक्ष dy/dx। देखो जब ओनली log x होता तो 1/x दैट्स इट, बिकॉज x का आगे 1 होता है। log y है तो अपने को dy/dx करना है, तो y का करो पहले 1/y, फिर ये तो y के सापेक्ष हुआ, फिर y का x के सापेक्ष dy/dx। जब भी y का कर रहे हो तो फिर dy/dx लिखना जरूरी है। अपन इम्प्लीसिट फंक्शन में अगले टॉपिक में बात करेंगे तो और मैं बता दूं। ये u.v से होगा, u.v से पहले इसका कर दो, ये है जैसे, तो log x है जैसे, x का किया डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस फिर x है जैसे log x का कर दो, log x का करेंगे तो 1/x, x कट गया तो ये हो गया log x प्लस 1, और ये 1/y dy/dx। अब देखो dy/dx, और ये y उधर जाएगा, इधर ये भाग में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, और इसको 1 + log x आसानी से लिख सकते हैं। अब ये y है, y तो आंसर आना नहीं है ना, x में आना है आंसर, तो क्योंकि x का ही फंक्शन है, इसको तो अपन y dy/dx के लिए y लिया है, x में आना है ना आंसर, तो y की जगह वैल्यू रख दो, y की जगह ये इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रखा तो x की पावर x, तो आंसर आ गया x की पावर x 1 + log x। और आज के बाद में ये वाले प्रश्न का तो याद ही होना चाहिए, x की पावर x क्या होता है। x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x ब्रैकेट 1 + log x होता है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप नोट कर सकते हो या एक बार देख लो। अब है ना, अब एक लास्ट क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसको अपन फिनिश करते हैं। लॉगरिथमिक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर अपन फिनिश करते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ से करता हूँ ताकि आराम से उधर कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये अंडर रूट, इसको y ले लेता हूँ ताकि dy/dx क्या निकालना है, x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, x - 5। ये NCERT का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आता रहता है। देखो dy/dx करने के लिए पहले मैंने बोला कि गुना भाग में, सर अपोन में, गुना में, भाग में, अंडर रूट में सोल्व नहीं हो रहा, तो log ले लो, दोनों तरफ log लेने पर log y बराबर, ये log लेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं क्या, x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, x - 5, इसकी पावर हाफ। क्यों, अंडर रूट को पावर आधा लिख सकते हैं ना, किसी भी चीज़ की पावर अंडर रूट हो तो किसी भी चीज़ पे अंडर रूट हो तो उसकी पावर आधा लिख सकते हैं। अब log m की पावर n, तो n आगे आ जाता है तो वो आगे आ जाएगा, log y ये 1/2 भागात में जो होता है, पावर में जो होता है वो आगे आ जाता है 1/2, ये log, और ये x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, x - 5। समझ आ रहा है, ये है जैसे लिखा मैंने, 1/2 को आगे लाया। अब एक log की प्रॉपर्टी होती है कि log में log m इंटू n है तो ये प्लस में हो जाएंगे, या अपोन में तो माइनस में हो जाएंगे। कैसे, देखो log x - 1 प्लस log x - 2, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, बाकी तीनों उसके डिवाइड में है तो तीनों माइनस में, तो log x - 3 माइनस log x - 4 माइनस log x - 5। सर ये माइनस में आए क्योंकि ये नीचे है, ये प्लस में आए क्योंकि ऊपर है, गुना में है, तो ये अपना सोल्व हो रहा है। यहाँ छोटा ब्रैकेट यूज हो चुका है तो आप कर्ली ब्रैकेट को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, ये छोटा भी कर सकते हैं, बट आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं कि पहले छोटा फिर कर्ली, मतलब बेसिस, मतलब ये मंजिला कोष्ठक, है ना। अब इसको सोल्व कर दो, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो, 1/2 बाहर है तो बाहर ही रहने दो, है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है। y log y का करेंगे तो 1/y, ये तो y के सापेक्ष, फिर y का x के सापेक्ष dy/dx, है ना, मैंने अभी बताया था ना, log y का 1/y dy/dx, log x होता तो 1/x दैट्स इट, आगे x का 1 होता है इसलिए नहीं करता, ये 1/2। अब देखो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, देखो log x - 1 का क्या होता है, दो फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसका तो हो गया 1/x - 1, और फिर x - 1 का 1 होता है, x का तो 1, इसका 0 तो करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस इसका 1/x - 2, फिर x का तो 1, 0 तो करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस ये 1/x - 3, फिर x का तो 1, इसका 0 तो 1 से गुना करने की ज़रूरत नहीं है, फिर log का 1/x - 4, और x का 1, इसका 0 तो 1 से गुना करने की ज़रूरत नहीं है, 1/x - 5, सेम प्रोसीजर, ये आंसर है ना, ये वाला आंसर। इसको अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको y को इधर ले जा सकते हैं, जैसे ये y इधर से इधर आना चाहे तो यहाँ पे ये 1/2 है तो y/2 हो जाएगा, y/2, और y की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ये दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। ओके, थैंक यू। अपन
नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।